हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेल के इस नए वीडियो में। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, एक स्टूडेंट हैं या फिर एक फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं, एक्सेल के पावरफुल फंक्शन को समझना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की बात करने वाले हैं जो कि है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर जो कि बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। ये अधिकतर ऑफिस में यूज किया जाता है क्योंकि जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है और उसमें से हमें कुछ डाटा देखना होता है, फ़िल्टर करके देखना होता है, किसी पर्सन का स्पेशल डाटा देखना होता है, उसको फ़िल्टर लगाना होता है, तब हम शॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़े ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर डाटा ले रखा है, डाटा पहले से बना रखा है, जिसमें हमने एक नाम का कॉलम रखा है, एज का, सिटी का, और जनवरी से लेकर नवंबर तक का यहाँ पर डाटा है। एक मंथ का यहाँ पर डाटा नहीं, ये है यहाँ पर दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर का डाटा है। और इस डाटा में हमें अगर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज करना, शॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन का यूज करना है, तो ये फंक्शन होम टैब में हमें यहाँ पर मिल जाता है। होम टैब में सबसे लास्ट सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन में, ये हमें शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाना, यहाँ से फिल्टर कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी एरिया को क्या कर लेते हैं, अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। तो शॉर्ट एंड फिल्टर में हमारे पास कई तरह के फिल्टर होते हैं, जैसे कि हमें ए टू जेड करना है, ठीक, तो ए टू जेड कर सकते हैं, या फिर जेड टू ए करना है, मतलब जेड टू ए तरफ में, जैसे कि यहाँ पर अमन सबसे पहले, अर्पित है, कमल है, राज है, ललित है, अमन है, तो यहाँ पर ए टू जेड कर देते हैं। जैसे कि ए टू जेड कर देंगे, देखिए यहाँ पर डाटा ए टू जेड के अनुसार फिल्टर हो गया। पहले ए से जितने नेम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ सभी आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होगा ए टू जेड क्रम में, उस प्रकार हो जाएंगे। मान लीजिए इसको हम क्या कर देते हैं, जेड टू ए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड से, जैसे सबसे पहले आर आ रहा है तो आर से आ जाएगा, फिर एस से, फिर ए से, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हम ए टू जेड या फिर जेड टू ए कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जेड टू ए फिल्टर कर देते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले वी आएगा लास्ट में, तो यहाँ से वी एस, फिर आर, फिर आर, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए टू जेड या जेड टू ए हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना है तो यहाँ से हम आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में, और कस्टम शॉर्ट, हमें कुछ कस्टम शॉर्ट के अनुसार फिल्टर लगाना है, तो यहाँ से इस तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं। एक हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें फिल्टर लगाने के लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि, ठीक, कॉलम, शॉर्ट ऑन, शॉर्ट ऑर्डर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम शॉर्ट किस बेस पर करना चाहते हैं, यहाँ से हमें पूरी लिस्ट मिल जाती है कि हम शॉर्ट, ये जो हमारा डाटा, इसको हम किस बेस पर शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि नेम बेस पर शॉर्ट करना चाहते हैं, एज बेस पर करना चाहते हैं, सिटी पर, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा सारे मंथ यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितने कॉलम हमने यहाँ पर बनाया, ये सारे कॉलम हमको मिल जाते हैं यहाँ से हम डेटा को अपना शॉर्ट करने के लिए। मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, नेम के बेसिस पर हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नेम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हम नेम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास चार ऑप्शन आएंगे। चार ऑप्शन कौन से, एक आएगा कि हम वैल्यू बेसिस पर चेंज करना चाहते हैं, एक आएगा सेल कलर बेस पर, अगर यहाँ पर सेल पर कलर लगा हुआ उस बेस पर, एक आएगा फॉन्ट कलर, एक आ जाएगा सेल आइकन, ठीक। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू बेसिस कर लेते हैं, और यहाँ फिर क्या कर देंगे, यहाँ से हम ए टू जेड करना चाहते हैं या फिर जेड टू ए, किस बेसिस पे करना चाहते हैं, नेम में किस बेसिस से करना चाहते हैं। यहाँ से भाई जेड टू ए है, जेड टू है तो ए टू जेड कर देंगे, और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर डेटा क्या हुआ है, ए टू जेड, ये इसी अनुसार फिल्टर हो गया है। अब यहाँ पर एक देखने की बात है कि जैसे यहाँ पर जब हम ए टू जेड कर रहे हैं, नेम में फिल्टर लगा रहे हैं, ए टू जेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमेठी आ रहा, अमन का अमेठी आ रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरा अमन है, यहाँ पर कानपुर आ रहा है, तीसरा अमन है, यहाँ पर सुल्तानपुर आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर अमन का तो आ रहा है, लेकिन उनका सिटी जो है ये अमेठी है, तो यहाँ पर अमेठी आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ से अगर इस तरह से नहीं करना है आपको, यहाँ से फिर से इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पर कस्टम फिल्टर की सहायता से आप अलग अलग, यहाँ पर जैसे नेम बेसिस पर करना है, इस बेसिस पर आपको जिस बेस पर यहाँ पर करना है कर लेंगे।
मान लीजिए यहाँ से आप नहीं करते, इसको यहाँ से कर देते हैं कट, डाटा सिलेक्ट है, यहाँ से आते हैं और फिल्टर को यहाँ से ऑन कर देते हैं। जब आप फिल्टर को ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर आपको देखिए हर एक कॉलम में आपको यहाँ से एक फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अपने डाटा को यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम डाटा फ़िल्टर करके इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा थोड़ा इसको कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक, ताकि ये नेम पूरा दिखने लगे। यहाँ से एडजस्टमेंट देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। अब देखिए हमारा पूरा डाटा है, यहाँ पर हमको हर एक कॉलम में क्या मिल रहा है, डाटा फिल्टर करने का ऑप्शन, एक फ़िल्टर मिल रहा है। जैसे कि हम नेम पर जैसे इस फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरी लिस्ट दे देता है। सबसे पहले वही प्रोसेस है Z to A या फिर A to Z, ये दोनों हम फिल्टर लगा सकते हैं। या शॉर्ट फिल्टर बाय कलर, यहाँ से क्या कर लेते हैं, कलर के बेसिस पर हम फिल्टर लगा सकते हैं। या फिर यहाँ से सारे ऑप्शन, जैसे कि सारे टिक हैं, अनटिक कर देते हैं। अगर हमें केवल अमन का डाटा देखना है, अमन को टिक करके ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अमन का डाटा ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने नेम में क्या है, अमन का कर दिया। मान ले हमने अमन का कर दिया है, लेकिन अमन में अब हम सिटी में भी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं कि अमन, जैसे यहाँ पर क्या है, टोटल अमेठी, कानपुर, सुल्तानपुर, नोएडा, ये 4 सिटी में सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, केवल हम देखना चाहते हैं अमेठी का। तो इसको हम अनटिक करके अमेठी को टिक कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए अमन का डाटा दिख रहा है और अमेठी सिटी का डाटा दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ से अनसेलेक्ट सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक, यहाँ से कैंसिल इसको करते हैं, यहाँ से आते हैं नेम में और नेम में इसको अनटिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सभी दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम कंट्रोल जेड से क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं। यहाँ से पूरा डाटा हमें क्या रहा है, दिख रहा है। ठीक, इस बेस पर हमने यहाँ पर क्या किया, नेम बेस पर हमने फ़िल्टर लगा लिया। अगर हमें डायरेक्ट सिटी बेस पर फ़िल्टर लगाना, नेम में नहीं कुछ करना चेंजेस। ठीक, इसको सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। यहाँ पर जितनी सिटी हैं सारे सिटी के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कानपुर का डाटा दिखे और दिल्ली का डाटा दिखे, दिल्ली और कानपुर का डेटा आपको दिखे, तो यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको कानपुर और दिल्ली का डाटा, दिल्ली का डाटा आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप किसी मंथ पर फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हो। उसके बाद एक नंबर फिल्टर ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये लगा रहे हो जहाँ नंबर डाटा, यहाँ पर देखिए नंबर फिल्टर आपको एक मिलेगा। अब नंबर फिल्टर में भी आप देख सकते हो, जैसे कि इक्वल दे सकते हो कि आपका ये डाटा यहाँ पर इक्वल रहे, डज नॉट इक्वल रहे, ग्रेटर देन रहे। मान लीजिए इक्वल पर हम कर देते हैं ग्रेटर देन पर करते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन है और यहाँ पर क्या कितने से कर देते हैं, ग्रेटर देन 300 कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो लगाया फिल्टर, 300 से ऊपर जो डाटा था केवल वही डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम नंबर बेसिस पर भी फिल्टर लगा सकते हैं कि जो हमारा डाटा होगा अगर इतने से अधिक होगा तभी यहाँ पर दिखेगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं, पूरा डाटा हमारा ऑफिस आ जाता है। तो इस प्रकार हमने नेम में देखा, सिटी में देखा कि किस प्रकार हम फिल्टर लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिटी में करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फिल्टर दिखेगा। टेक्स्ट फिल्टर में आप इक्वल देखेंगे, डज नॉट इक्वल, बिगनिंग विथ मतलब यहाँ से स्टार्ट किससे होगा। जैसे कि आप यहाँ से ए से देखिए, जब हम टेक्स्ट लिखा गया यहाँ पर हमें क्या आया, टेक्स्ट फिल्टर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बिगनिंग में क्या कर दे रहे हैं, ए से, मतलब यहाँ से ए कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए ए से मतलब जितने नेम स्टार्ट हो रहे थे वो यहाँ पर आ गए, बिगनिंग विथ। इस तरह हम बिगनिंग विथ से फिर फिल्टर लगा लेते हैं कि कोई डाटा हमारा किस तरह से कस्टमाइज होगा, किस तरह से फिल्टर होगा। ठीक, कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से पूरा डाटा आ जाता है। यहाँ से हम मान लीजिए सिटी में देख रहे थे, सिटी में आते हैं और टेक्स्ट फिल्टर में आए थे, हमने देखा था क्या, बिगनिंग विथ देखा था, इंड। अगर हमें इंड देखना है, जिस तरह हम शुरुआती अक्षर को देख रहे थे कि इस अक्षर से शुरुआत हो रहा है तो हमें डाटा ये दिखे। मान लीजिए हम डब्लू लगा देते हैं, क्या अंत में लगा देते हैं आर, छोड़िए यहाँ पर अंत में आर लगा देते हैं। ठीक, आर देखते हैं कि अंत में आर से कौन सा सिटी एंड हो रहा है। ठीक, यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए आपको कानपुर, सुल्तानपुर केवल 2 ही सिटी हैं जो कि आर से एंड हो रहे हैं उनके नाम। ठीक, कानपुर है, एक सुल्तानपुर। तो यहाँ पर देखिए आप कानपुर और सुल्तानपुर को आपको डाटा यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनके नेम हैं और बाकी उनका डाटा क्या है वो डाटा भी दिख रहा है। अगर इसमें मान लीजिए आपने यहाँ पर सिटी में ये फिल्टर लगा दिया है, आप यहाँ पर नेम में भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। आप यहाँ पर नेम में भी टेक्स्ट फिल्टर लगाना है, टेक्स्ट फिल्टर लगा दीजिए। अगर नहीं आपको केवल ऐसे जो नाम है यहाँ पर केवल इन दोनों को इंसर्ट कराना है, इन तीनों को कराना है, तीनों को कर दीजिए, केवल 3 का ही दिखेगा। तो
तो इस तरह का से आप MS एक्सेल शीट में आपके पास कितना भी बड़ा डाटा हो, कितना भी लार्जेस्ट डाटा हो, आप सॉर्ट एंड फिल्टर की सहायता से क्या कर सकते हैं, डाटा को फिल्टर करके उसको देख सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम फिर से वापस आ जाते हैं यही डाटा पे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें ये हमने नेम के बेसिस पर फिल्टर देख लिया, सिटी के बेसिस पर देख लिया। जैसे कि यहाँ पर हम टेक्स्ट फिल्टर जाते हैं और यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो इस प्रकार क्या कर लेते हैं, हम हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बिगनिंग देखा, एंड देखा, आप यहाँ कंटेंट से देख सकते हैं, कंटेंट बेस पर यहाँ पर डज नॉट इक्वल देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप हर एक तरह से फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आपको किसी भी मंथ में देखना है, जैसे कि आप जनवरी में फ़िल्टर लगाना चाहते हो, ये सारे टिक हैं कि यहाँ अनटिक करके किसी भी स्पेशल नेम को देखना है उसको कर देंगे टिक, यहाँ से कर देंगे, देख लेंगे। यहाँ पर आपको नंबर है तो नंबर फ़िल्टर मिलता है, टेक्स्ट रहता है टेक्स्ट फ़िल्टर मिलता है, यहाँ पर नंबर फ़िल्टर मिल रहा है। जैसे इक्वल, आप यहाँ पर इक्वल दे सकते हो। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इक्वल फ़िल्टर लगा देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं 200, ठीक, 200 कर देते हैं, 200, ठीक, 200, और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए 200 का केवल एक ही डाटा है, जनवरी में हमने लगाया फ़िल्टर की इक्वल जो हो 200 के बराबर जो हो केवल वही दिखे। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही डाटा है, एक ही है जिसमें 200 दिख रहा है, ठीक, एक ही डाटा है जनवरी में, ठीक। कंट्रोल जेड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जनवरी में हमने 200 किया था, आपकी 200 के बजाय कोई और डाटा दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं 500, अगर कोई डाटा होगा दिखेगा। 500 कोई डाटा नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो जो डाटा होगा यहाँ पर आपको वो डाटा दिखाई देगा। मान लीजिए फिर से हम आते हैं नंबर फिल्टर में आते हैं और फिर से इक्वल करते हैं, जबकि हम कर देते हैं 350, इंटर करते हैं। देखिए कोई डाटा नहीं है, जब डाटा आपका यहाँ पर होगा तो डाटा आपको मिलेगा, ठीक। इस प्रकार इक्वल दे सकते हैं। नंबर फिल्टर में आने के बाद हम डज नॉट इक्वल कर सकते हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक। जैसे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हम यहाँ से कर देते हैं 350, ठीक, 350 के बराबर हो या फिर 350 से बड़ा हो। मान लीजिए 350 अभी हम लिए थे, 400 दे देते हैं। मतलब यहाँ पर डाटा जो होगा 400 के बराबर होगा या फिर 400 से इक्वल होगा, ठीक। ओके करेंगे। देखिए इतने सारे डाटा हैं जो जनवरी में है, 400 से अधिक है या 400 के बराबर है, वही डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि MS एक्सेल सीट में आपके पास कितनी भी बड़ी सीट है, कितनी भी लार्जेस्ट सीट है, आप वहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करके डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। बाकी ये सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन है ना, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है, जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे आपको उतना ही समझ में आता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया, कोई भी फिल्टर ऑप्शन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।